यदि अनुरूप घड़ी में 5 बजे हैं, कितने बजे हैं, 5 बजे हुए हैं, तो उसकी दर्पण आकृति में क्या समय दिखाई देगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए यदि 5 बजे हैं तो यहाँ पर देखिए एक तो जो आपकी सुई होगी वो तो आपकी 12 पर होगी, यानी कि वो तो आपकी चेंज होने वाली नहीं है। मिनट वाली जो सुई होगी वो तो 12 पर होगी, वो तो आपकी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके 6 के साइड में 2 नंबर होते हैं, एक तो होता है आपका 5 और एक होता है आपका 7। यानी कि यदि 5 पर है, 5 बजे हैं तो 5 पर है तो वह किस पर पहुँच जाएगा, 7 पर पहुँच जाएगा। यानी कि हमारा समय जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 बज जाएंगे। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। यदि किसी को समझ ना आया हो तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि जैसे कि आपकी ये घड़ी है, ठीक, अब यहाँ पर आपका एक 12 नंबर होता है, यहाँ पर एक 6 नंबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर उसने बोला है कि 5 बजे है, ठीक, तो 5 आपका यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपका 7 आएगा। ठीक, अब उसने बोला है कि 5 बजे हैं तो घंटे वाली जो सुई होगी वो तो आपकी 5 पर रहेगी। ठीक, और जो आपकी मिनट वाली सुई होगी वो आपकी किस पर रहेगी, 12 पर रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि एक दर्पण रखा हुआ है, इस प्रकार से ये आपका एक दर्पण रखा हुआ है। ठीक, और दर्पण में आपको अच्छे से पता होगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि जैसे कि यहाँ पर ए और बी नंबर है। ठीक, तो यदि यहाँ पर आपका ए और बी नंबर है, यदि यहाँ पर स्टार्टिंग में ए आ रहा है और लास्ट में बी आ रहा है तो दर्पण में जो दिखेगा पहले बी दिखेगा और उसके बाद ए दिखेगा। ठीक, उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बोलें कि दर्पण में क्या आकृति दिखेगी इस घड़ी की, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये घड़ी है तो 12 वाला जो नंबर है वो तो आपका चेंज होगा नहीं। ठीक, तो जो 12 पर है मिनट वाली सुई वो तो आपकी 12 पर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो आपकी 5 पर थी, जो 5 पर थी, यदि जो इधर मुड़ रहा है वो किधर मुड़ जाएगा, इधर की साइड मुड़ जाएगा। ठीक, यानी कि जो 5 पर था वह किस पर पहुंच जाएगा, 7 पर पहुंच जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये जो आकृति दिख रही है ये आकृति कुछ इस प्रकार से दिखेगी। जो 5 पर दिख रहा था वह किस पर दिखेगा, 7 पर दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितने बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, राजा राम के पुत्र की बहन की माँ कौन है, रमानी है। ठीक, रमानी राजा राम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बोला क्या गया है, राजा राम के पुत्र की बहन की माँ कौन है, रमानी है। तो रमानी राजा राम से किस प्रकार से संबंधित है, तो अच्छे से हर कोई बता सकता है, क्या हो जाएगा, बाय का आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि रमानी राजा राम से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि राजा राम रमानी को क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, वाइफ कहेगा अपनी। ठीक, जैसे यदि अब किसी को नहीं समझ आया हो फिर भी तो आप समझ लीजिए। जैसे कि राजा राम है, राजा राम, ठीक, राजा राम, राजा राम के पुत्र, राजा राम का पुत्र है। ठीक, राजा राम का क्या है, पुत्र है। पुत्र की बहन, पुत्र की क्या है, बहन है। ठीक, पुत्र की बहन है। बहन की माँ, बहन की माँ, माँ कौन है, रमानी। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है कि रमानी और राजा राम से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि राजा राम का ये पुत्र है और पुत्र की ये बहन है, ठीक, इसकी ये बहन है, तो ये राजा राम की क्या हुई, बेटी हुई। यदि ये राजा राम की बेटी है और बेटी की माँ कौन होती है, पत्नी होगी। क्या होगी, पत्नी होगी। तो अच्छे से बता सकते हो, क्या हो जाएगा, बाय का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, इनटू का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है इनटू, तो यहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन दी गई है, इसका हमें मान बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है आपका 27 और डिवाइड के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो डिवाइड के स्थान पर इनटू रखेंगे। ठीक, इसके बाद 15, माइनस के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो देखिए माइनस का अर्थ होता है यहाँ पर प्लस। ठीक, तो प्लस रख देंगे। ठीक, इसके बाद 36, प्लस के स्थान पर क्या रखेंगे, तो प्लस के स्थान पर हम डिवाइड रखेंगे। ठीक, डिवाइड रखेंगे। ठीक, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हमें भाग करना होगा, फिर उसके बाद इनटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ठीक, बोर्ड मास आपको अच्छे से आता ही होगा। ठीक, तो देखिए 6 36, यहाँ पर तो आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 सत्ते 105, यानी कि 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 15 दूनी 30 और 10 40, यानी कितना हो जाएगा आपका 405। ठीक, अब ये 405 है, प्लस 6 करना होगा, प्लस 6 और 5 11, यानी कि यहाँ पर 411 हमारा
आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 411 कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है अनिल पूर्व की ओर सम्मुख है, यानी कि पूर्व की ओर वह मुख करके खड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद बोला गया है फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और फिर 135 डिग्री कितना 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाता है। यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया कि भाई 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमा, फिर उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम गया। ठीक, अब उसने बोला है कि अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। एक होती है आपकी पूरब, एक होती है आपकी पश्चिम, एक होती है आपकी उत्तर और एक होती है आपकी दक्षिण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करें तो देखिए बड़ा कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लिया कीजिए कि बड़ा कौन सा है। 135 डिग्री बड़ा है जो कि क्या है वामावर्त, 90 डिग्री छोटा है जो कि क्या है दक्षिणावर्त। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 135 क्या है वामावर्त और वामावर्त क्या होता है घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक, घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है उसे हम कहते हैं वामावर्त और कितना है आपका 135 डिग्री, ये आपका 135 डिग्री और घड़ी की दिशा में क्या है दक्षिणावर्त है, यानी कि दक्षिणावर्त कितना है 90 डिग्री। अब 135 डिग्री में से आप 90 डिग्री माइनस करोगे, 90 डिग्री माइनस करोगे तो जो आपका शेष बचेगा तो वो क्या बचेगा, तो आपको अच्छे से पता है कि वामावर्त जो है वह बड़ा है तो शेष क्या बचेगा वामावर्त ही बचेगा। ठीक, तो शेष क्या है वामावर्त बचा आपका, कितना बचा तो 135 में से 90 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर देखिए 10 और 35 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा शेष बच रहा है और वो क्या बच रहा है आपका वामावर्त बच रहा है। ठीक, अब वामावर्त का मतलब क्या होता है घड़ी की विपरीत दिशा। अब घड़ी जो चलती है वो इस प्रकार से चलती है, यानी कि ये घड़ी की दिशा हो गई और घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो गई, ये घड़ी की विपरीत दिशा हो गई, यानी कि यूं करके। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले उसने मुख किधर है पूरब की ओर मुख है, यानी कि पूरब की ओर मुख है तो ये आपका इधर की साइड उसका मुख है। ठीक, अब क्या कर रहा है वो 45 डिग्री घूमेगा। 45 डिग्री हम यहाँ पर घुमाएं तो यहाँ पर ये आपका टोटल 90 डिग्री होता है। यदि 45 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा, तो 45 डिग्री हो गया ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, 45 ही हमें लेना था। तो ये कौन सी दिशा हो गई आपको अच्छे से पता है कि कौन सी हो जाएगी उत्तर पूरब, कौन सी हो जाएगी उत्तर पूरब। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूरब कहाँ पर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है यदि एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तब इसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका TRUCK, जो ट्रक है उसे लिखा जाता है RPSAI। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा टी कितने पर आता है 20 पर आता है, आर कितने पर आता है 18 पर आता है, यू कितने पर आता है 21 पर आता है, सी कितने पर आता है 3 पर और के कितने पर आता है 11 पर। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 18 पर है, ये आपका 16 पर है और ये आपका 19 पर है और ये आपका 1 पर है और ये आपका 9 पर है। अब यहाँ पर आप देखिए 20 से 2 घटाया तो 18 हो गया, 18 से 2 घटाया तो 16 हो गया, 21 से 2 घटाया तो 19 हो गया, 3 से 2 घटाया तो 1 हो गया, 11 से 2 घटाया तो 9 हो गया। अब इसी प्रकार से वहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया था टूल, TOOL टूल। अब ये टी क्या होता है 20, ओ कितना होता है 15, ओ कितना होता है 15 और एल कितना होता है 12। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 20 पे से कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा, 15 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, यहाँ पर 13 हो जाएगा 13 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी आपका 13 और यहाँ पर कितना 2 घटाएंगे तो 10, 10 पर क्या आता है जे आता है, 13 पर क्या आता है एम आता है, 13 पर एम और 18 पर आर। ठीक, तो RMMJ ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो RMMJ सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है अगला चित्र क्या होगा ये हमें पहचान करनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर जो बॉक्स था उसे हमने बाहर निकाल दिया किधर की साइड राइट हैंड साइड। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ उस पर लाइनिंग हो गई। ठीक,
इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक सर्कल है। अब अंदर वाला जो सर्कल होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, छोटा वाला जो होगा अंदर वाला वह बाहर निकल कर आ जाएगा और उस पर लाइनिंग हो जाएगी। और इसी प्रकार से अंदर वाला जो सर्कल होगा वह आपका बाहर निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये आपका बड़ा वाला हो गया और ये आपका छोटा वाला हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, लाइनिंग हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से ये होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है, तो देखिए ये इधर की साइड हो रहा है, इस पर तो कोई लाइनिंग ही नहीं है, इस पर भी लाइनिंग नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर होना चाहिए। देखिए सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर डी हमारा सही होगा। तो डी कहाँ पर है, तो देखिए डी हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दी गई प्रश्न आकृति दी गई उत्तर आकृतियों में से एक में निहित है, वह उत्तर आकृति कौन सी है। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न आकृति दी गई है आपकी, ये आपकी प्रश्न आकृति है। ठीक, और यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो है ये आपकी उत्तर आकृति है। ठीक, इनमें से हमें बताना है कि ये जो आकृति है ये किस में फिट होगी। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए यदि हम ऊपर वाली लाइन की बात करें तो वो आपकी एक सीधी लाइन है और यहाँ पर क्या है कि बीच में से कट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए इस वाली लाइन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक कट होना चाहिए और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, पूरा स्लेम है, पूरा स्लेम है, यहाँ पर कोई भी कट नहीं है, ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, सी भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखें तो इसमें तो आप देख ही सकते हो कि इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए यहाँ पर इतना हिस्सा होना चाहिए कि यानी कि यहाँ पर एक कट होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपको एक कट दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये इतना हिस्सा गया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन होनी चाहिए, पूरी लाइन है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर एक तिरछी लाइन होनी चाहिए, यहाँ पर बीच में कट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम यूँ आए, फिर इसके बाद यूँ सीधे आए, फिर इसके बाद यहाँ पर जब हम यूँ तिरछे आए तो यहाँ पर एक कट मिला हमें इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है कि इधर जाना है, इतना होना चाहिए हमारा हिस्सा। ठीक, तो देखिए इतना ही हिस्सा है हमारा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर एक कट होना चाहिए, तो यहाँ पर कट है और इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक कट है, यहाँ तक के लिए कट बोला गया है, तो यहाँ तक के लिए, तो यहाँ पर देखिए कट भी है। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प में देखते हैं तो देखिए ए कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है चूज दी मोस्ट सूटेबल वेन डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक, ये आपके 3 वर्ड दिए गए हैं। पहला है आपका बेल्स, दूसरा है आपका शिप्स, तीसरा है आपका ओसेंस। यानी कि यहाँ पर सीधा बोला गया है बेल मछली, बेल मछली और यहाँ पर पानी का जहाज। ठीक, पानी का, ठीक, पानी का जहाज। ठीक, इसके बाद ओशन यानी कि समुद्र। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में हमें संबंध बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम इसकी बात करें तो बी क्या है आपका, पानी का जहाज। ठीक, ये आपका पानी का जहाज हो गया। ठीक, ये पानी का जहाज हो गया और यहाँ पर है जी ये आपका सी ओशन है। ठीक, ये आपका पूरा ओशन है और ये क्या है आपका बेल मछली। अब यहाँ पर बोला गया है ये जो आरेख है ये हमें दर्शा रहा है कि यहाँ पर ये तो आपका पूरा समुद्र होगा और समुद्र के अंदर क्या है कि बेल मछलियाँ रहती हैं, यानी कि समुद्र के अंदर बेल मछलियाँ रहती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, चलो इतना तो आपका यहाँ पर सही है। लेकिन जो आपके पानी के जहाज होते हैं वो भी तो समुद्र में ही होते हैं, समुद्र में ही तो होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, इसे अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखें तो देखिए बी है आपका शिप, पानी के जहाज, और सी है आपका ओशन। ठीक, और यहाँ पर बेल मछली। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ओशन जो है वह बेल मछली का थोड़ा सा ही संबंध होता है क्या उसके साथ। ओशन जो होता है समुद्र जो होता है, क्या वह उसके साथ बेल मछली जो होती है क्या उसके साथ थोड़ा सा ही संबंध होता है, थोड़ा सा संबंध नहीं होता, पूरी तरह से संबंध होता है। क्योंकि बेल मछली जो होती है पानी में ही रहती है, पानी के बिना वह नहीं रह सकती। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से पूरी तरह इसके अंदर नहीं है। यदि हम पानी के जहाज की बात करें तो पानी का जहाज जो होता है क्या यहाँ पर ओशन जो होता है समुद्र जो होता है उसके साथ थोड़ा सा ही संबंध होता है उसका, ऐसा नहीं है, पूरा ही संबंध होता है। क्योंकि पानी का जहाज होता है वह सिर्फ पानी में ही चलता है, रोड पर थोड़े ना चलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसकी बात यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर तो आपका बेल मछली, पानी
और सॉरी बेल मछली, यहाँ पर पानी का जहाज और यहाँ पर समुद्र, तीनों को ही अलग अलग कर दिया गया है कि यानी कि इन तीनों का कोई भी संबंध नहीं है एक दूसरे से, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी है आपका ओशन, ओशन के अंदर आ जाते हैं आपका पानी का जहाज और बेल मछली, पानी का जहाज और बेल मछली दोनों ही ओशन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि ओशन का यहाँ पर देखिए एरिया पूरा बड़ा है और यहाँ पर पानी का जहाज और बेल मछली ये दोनों जो हैं वो उसके अंदर रखे गए हैं, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ बोला गया है बेजोड़ चुनिए, यानी कि जो बेजोड़ हो, जो कि संबंधित नहीं हो, तीन यानी कि यहाँ पर जो होंगे, देखिए चार हैं यहाँ पर, तो तीन जो होंगे वह तो एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन चौथा जो होगा वह आपका अलग होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए में बोला गया है O15, यानी कि O15 नंबर पर आता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बोलते हैं बी में बोला गया है कि C3, यानी कि सी जो है वह 3 नंबर पर आता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक, अब इसके सी में बोला गया है G7, यानी कि जी जो है वह 7 नंबर पर आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए डी में बोला गया है N15, तो N जो होता है वह तो आपका 14 पर आता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है 15, तो यही क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी हमारा होगा, तो डी कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है आपका डी, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।